Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. Don't forget to like, comment and subscribe. HM Developers के ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम हमारे POS एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का क्विक रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ऑफिशियल व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये सिस्टम चाहे आपका मेडिकल स्टोर है, मोबाइल शॉप है, कंप्यूटर शॉप है, हार्डवेयर शॉप है, फार्मेसी है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं या सिंपल सेल करना चाहते हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, चाहे आप सेल करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं या अकाउंट्स पर काम करते हैं या आप इन तीनों को यूज़ करते हैं, तब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हम आ जाते हैं अब इसके ऊपर। हमने इसको चला लिया था, पर सिंपल हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हमारे ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसका ही वैसा ही इंटरफेस है। एक सिंपल मिनिमल आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, और एक आपको इसमें ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हर एक ऑप्शंस को जो है वो बताया गया है, जैसे लाइक प्रोडक्ट, कस्टमर, सप्लायर्स, और इनके अंदर ही आपको सब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से इधर है सारे कस्टमर के रिलेटेड ऑप्शंस आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इधर जो है वो सिंपल कोई भी काम करना है तो आपको जस्ट उस ऑप्शन के अंदर जाना है, उस फीचर में जाना है, और आप उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो उनके रिलेटेड है। तो ये आपके पास इंटरफेस है सिंपल सा। ऊपर आप देख रहे हैं तो आपको ऑल कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सप्लायर्स, टोटल स्टॉक, सेल, टोटल सेल वगैरह सब कुछ देखने को इधर पर मिल जाएगा, और इसको आप इधर से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर आएँ तो प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सिंपल मैं इधर से प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ, और इसके अंदर ख़ास बात ये भी है कि आप मल्टीपल काउंटर्स को भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें काउंटर वाइज जो है वो परचेजिंग, सेल, प्रोडक्ट्स इन सब को अलग करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपको उधर पर एक काउंटर क्रिएट करना होगा। सिंपल हम इधर आते हैं और एक काउंटर बना सकते हैं हम। तो सिंपल हम इधर आके एक काउंटर 2 या व्हाटएवर इसका जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी क्योंकि हमारे पास काउंटर 1 के अंदर कुछ प्रोडक्ट मौजूद हैं, हम इधर जाके और देखेंगे तो हमें काउंटर 1 के अंदर इधर पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को इधर पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो इधर पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर पर हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट आईडी या ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, साथ ही साथ आप प्रोडक्ट का नेम दे दें। जैसे कि मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैं पैनाडोल ले लेता हूँ। पैनाडोल लेने के बाद सिंपल अगर आप जो है वो बारकोड सिस्टम भी इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो ये आपको बारकोड भी हर प्रोडक्ट का बना के दे देता है, ताकि आप अगर इन फ्यूचर बारकोड इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आप इजीली इसके अंदर कर सकें। तो सिंपल हम इधर पर आ जाते हैं
और सिंपल हम काउंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने इधर पर काउंटर 1 और काउंटर 2 बनाए तो इधर पर भी मुझे एक काउंटर बनाना पड़ेगा। तो काउंटर 2 हमने उधर बनाया था, हम इधर पर भी काउंटर 2 बना देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये काउंटर 2 में है तो मैं इधर आके काउंटर 2 में ले लेता हूँ। देन स्टोरेज के अंदर आप ETC नंबर्स के अंदर कोई भी स्टोरेज टाइप लिख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ पैनाडोल फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जो है वो एक डब्बे में 10 होती हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्ता जो मेरे पास होता है फिल्म उसके अंदर 12 होते हैं, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 12 बाय फॉर एग्ज़ाम्पल 10। तो ये आप बेस अपॉन दी अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट्स आप इन फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि इसके अंदर इतनी मल्टीपल फील्ड्स नहीं बनाई गई तो आप सिंपली जो भी प्रोडक्ट का नेम रहे हैं वो सिंपल आप प्रोडक्ट नेम में ही पूरा डिफाइन कर देंगे। आपको अलग अलग फील्ड्स को भरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं इस दफ़ा पैनाडोल मैंने लिख दिया और स्टोरेज बता दी और मैं इधर पर आ जाता हूँ और इसकी मैं परचेस प्राइस भी लिख देता हूँ। तो सिंपल हम इसको परचेस प्राइस दे देते हैं, लेट्स से 200 और आप इधर पर इसको सेल प्राइस भी बता देंगे कि इसकी सेल प्राइस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 300। अब उसके बाद आप जो है वो क्वांटिटी बता देंगे कि आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 50 पीस पड़े हैं तो मैंने इधर पर 50 दे दिया और मैं इसको क्या कर दूँगा सेव करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपके पास इधर पर पैनाडोल ऐड हो चुकी है काउंटर 2 में। अब मैं अगर बैक चला जाऊं इसी तरीके से दोबारा से अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूं तो आपको काउंटर सेलेक्ट करेंगे हम काउंटर 2। तो अब आप देखेंगे तो काउंटर 2 में एक प्रोडक्ट मेरे पास इधर पर आ रहा है। आप चाहें तो इसको इधर से जाके एडिट भी कर सकते हैं, चाहे आप डिलीट करना चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। इसी तरीके से अवेलेबल स्टॉक है। अभी मुझे ये देखना है कि किस प्रोडक्ट के कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो मैं देख सकता हूँ। जैसे कि मैं काउंटर 1 इधर पर भी बना हुआ तो लेट्स से मैं इधर पर भी इसको काउंटर 2 कर लेता हूँ। ओके एंड हम इधर आके काउंटर 2 तो ये पैनाडोल तो ये आपको बता रहा है ये टोटल परचेजिंग आपकी 200 की है, सेल प्राइस आपकी 300 है और क्वांटिटी आपको 50 पड़ी है और आपके पास 10,000 का जो है वो स्टॉक अवेलेबल है। इसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का लेजर ओपन करना चाहें कि ये वो प्रोडक्ट मैंने कब परचेज़ किया, कब सेल किया, कब रिटर्न आया, वॉट एवर जितनी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं उसका आप एक लेजर निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर से आता हूँ और जैसे मैं ये शूज़ का एक आपको डमी दिखा देता हूँ। ये डमी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हैं जैसे कि मैं इसका लेजर कब से कब तक खोलना चाहता हूँ, मैंने ओपन किया लेट्स से तो आपके पास ये एक कंप्लीट लेजर इसका खुल के आ गया जिसमें मैंने इसको ऐड कब किया था, मतलब ओपनिंग क्वांटिटी क्या थी, फिर मैंने कुछ सेल किए, कुछ रिटर्न किया, फिर दोबारा सेल किया, फिर परचेज़ किया, फिर सेल किया, फिर परचेज़ किया। डेट वाइज आपको बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी थी, कितनी आपने सेल की, कितनी बच गई। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर पर बता रहा होगा। देन आप देखेंगे तो हमारे पास ये भी आपको बताएगा कि आपने किस दिन सेल की थी, कितने की थी, सेल कितने की थी और परचेज़ कितने की थी। देन आपने फॉर एग्जाम्पल 27 मार्च को परचेज़ की थी 1000 की और आप इसको अब सेल करेंगे 1500 की, तो आप ये भी इधर पर कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा एक मुकम्मल लेजर इधर पर दे देगा। देन आपको कुछ रिपोर्ट्स और भी देखने को मिल जाती है जिनमें ऑल प्रोडक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन है। आप इसे एक्सेल, प्रिंट और अदर फॉर्मेट्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके सारे प्रोडक्ट्स इधर पर आ गए। देन हमारे पास इधर पर ऑर्डर फॉर्म का ऑप्शन है। आपको ऑर्डर फॉर्म देखने को मिल जाएगा कि आपने अगर ऑर्डर करना हो तो आप सिंपली ऑर्डर फॉर्म फिल करके भी काम कर सकते हैं। ऑर्डर बाय काउंटर नेम, तो उस हिसाब से काउंटर 1 के पहले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, देन काउंटर 2 के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से स्टॉक अवेलेबल कौन कौन सा है मैं जस्ट इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास जो भी अभी तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा वो हमारे पास सारा आ जाएगा। ये ऑडिट करने में जो है वो बहुत कारआमद साबित हो सकती है रिपोर्ट्स।
देन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से हम कस्टमर के ऊपर आते हैं। कस्टमर पर क्लिक करने के बाद अगेन हमें कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कस्टमर बनाने हैं तो आप ऐड कस्टमर में जाएंगे और इधर पर कस्टमर आईडी, उसका नेम, उसकी शॉप, एड्रेस, मोबाइल नंबर, CNIC, उसकी ओपनिंग बैलेंस आपने देने हैं या आपने लेने हैं, आप वो इधर पर फिल कर सकते हैं। देन इस तरीके से आपके कस्टमर्स बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको देखना हो कि किस कस्टमर को मैंने कितना पे किया है तो आप सिंपल कस्टमर ड्यू में चले जाएंगे। तो इधर पर आपको बताएगा कि आपको कस्टमर ने कितने पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल 41,000 रुपये इधर मुझे कस्टमर देने। अब मैं अगर कस्टमर से रिसीव करना चाहता हूँ पेमेंट तो मैं सिंपल रिसीव पेमेंट पर क्लिक करूँगा। इधर पर मैं डेट देता हूँ, इधर पर मैं जो है वो काउंट सेल फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर अली को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अली का मेरे पास सब कुछ डिटेल आ गई, ड्यूज़ आ गए। मैं इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल अली से 30,000 जो है वो इधर पर ले लेता हूँ। आई विल रिसीव अगेन माइनस सेव, ये ओके। तो इसके अंदर कुछ मामूली सा कोई इशू है, इसको मैं देख लूँगा व्हाटएवर जो भी इशू है, तो इसका मसला नहीं है। देन जब हम इसको पे कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक इधर से डिटेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको पेमेंट हिस्ट्री देखनी हो वो आपको इधर पर देखने को मिल जाएगी। देन आपके पास अगेन वही कस्टमर लेजर आ जाता है। कस्टमर लेजर आप किसी का ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं अली का, तो फॉर एग्जाम्पल इधर से लेके इधर तक डिटेल लेजर। देन ये आपको जब बता रहा है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 30,000। देन इन सेल इनवाइस की कौन सी इनवाइस नंबर आपको बता रहा है 4, कब की इनवाइस नंबर क्या था, डेबिट किया उसने 30,000 का और 11,000 रुपये का उसने सामान दोबारा लिया, तो अब उसके हो गए 41,000। देन हमारे पास इधर पर कस्टमर के रिलेटेड ऑल कस्टमर बाय नेम, कस्टमर बाय स्टेटस, कस्टमर ड्यूज, इन सब की भी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाती है। देन इसी तरीके से सप्लायर्स हैं, हम इधर से जाके अपने सप्लायर्स को देख सकते हैं, इधर से ऐड कर सकते हैं सप्लायर्स को और इधर से सप्लायर की ड्यूज देख सकते हैं, पे कर सकते हैं सप्लायर को और कस्टमर सप्लायर हिस्ट्री, लेजर वगैरह ये बिल्कुल सेम है जैसे सप्लायर में है। हम इधर से जाके सप्लायर ऐड करते हैं और लेट्स से सप्लायर नंबर 2 और सप्लायर है हसनैन। देन शॉप नंबर हम दे देते हैं XYZ, एड्रेस हम दे देते हैं ABC, मोबाइल नंबर हम कोई भी दे देते हैं, CNIC आप देना चाहें आप दें, ऑप्शनल है ये चीज़। इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर 50,000 मैंने उसको देने हैं, तो आई विल इसको हम यही रख के सेव कर देंगे, ओके। देन अगर मैं आपको सप्लायर डील्स में दिखाऊं तो आप देखेंगे 50,000 मैंने उसको देने। तो इधर पर हम आ जाते हैं पे टू सप्लायर के अंदर। पे टू सप्लायर में हम सप्लायर को पे करना चाहते हैं, तो आज की डेट हमने हसनैन को पे करने हैं, 50,000 आ रहे हैं। लेट्स से मैं 30,000 पे करना चाहता हूँ, आई विल पेड, ये ऊपर नीचे हुए इनको सेट में कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस क्योंकि कस्टमर में होता है तो उसको मैं ऊपर कर दूंगा। मतलब आप पे कर रहे होते हैं सप्लायर को तो पहले आई विल पे के अंदर माइनस आना चाहिए, आई विल रिसीव में प्लस, तो इसका कोई इशू नहीं, इसको सिर्फ करते हैं हम इधर से और ओके करने के बाद आप देखेंगे तो -30,000 इधर पर हमारे आ गए हैं। यही चीज़ आपकी कस्टमर में भी होगी। कस्टमर ड्यूज में आप गए तो अब आपको इधर पर 20,000 रुपये शो कर रहा है, मतलब आपने अब सप्लायर को 20,000 देना है। देन अगर आप पेमेंट हिस्ट्री में आएंगे तो इधर पर आपकी डिटेल पेमेंट हिस्ट्री जो है वो आती है और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसके लेजर में चलते हैं तो इसका लेजर के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे जब मैंने इसको ऐड किया था तो इसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 था। देन रिसीव मतलब पे किया मैंने पेमेंट इसको, तो मेरे पास 30,000 मैंने इसको पे किए, तो अब उसके हो गए 20,000। इस तरीके लेजर है वही हमारे पास ऑल सप्लायर ड्यूज, सप्लायर बाय नेम, सप्लायर बाय स्टेटस, ये सारे आपको जो है वो इधर पर भी देखने को मिल जाते हैं। देन हम जो है वो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल इनवाइस। सेल इनवाइस इसके लिए आप शॉर्टकट कीज़ भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने सेल इनवाइस के लिए शॉर्टकट की रखी है। आप अपने कीबोर्ड से F2 दबाएंगे तो आपके पास सेल इनवाइस ओपन हो जाएगी।
सेल इनवाइस के अंदर हम सिंपल इधर आते हैं तो हमारे पास कुछ सेल इनवाइस बनी हुई है। मैं इधर से जाके एक 6 नंबर की सेल इनवाइस बनाता हूँ। देन इधर से जाके हम अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, किस अकाउंट के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। लेट्स से अली के लिए, तो अली की ऑल डिटेल्स मेरे पास इधर आ गई है। अब क्योंकि हमारे पास अभी बारकोड सिस्टम आप अगर इंटीग्रेट करवाना चाहें, जिसके लिए आपको बारकोड रीडर और स्टिकर का होना लाजमी है, तो जो भी सिस्टम ने जब हमने प्रोडक्ट्स को ऐड किया था तो उसने उधर पर बारकोड जनरेट किए थे। तो आप जैसे ही उन बारकोड्स को इधर पर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक उन बारकोड्स को उठा के ले आएगा। लेट्स से मैं इधर से बैक जाता हूँ 2 मिनट के लिए और प्रोडक्ट्स में जाके जो हमने इधर पर एक प्रोडक्ट ऐड की थी काउंटर 2 के अंदर, जो कि थी पेनाडोल, और इसका बार कोड जो है वो 1036 है। तो हम इसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। हम इधर आते हैं, बैक जाते हैं, तो ये अभी आपको बता रहा है इनवाइस नोट से, मतलब ये सेव नहीं है, आप बैक जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपको इनवाइस को पूरा करना पड़ेगा देन आप बैक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल इनवाइसेस एक साथ बना सकते हैं और जब आपका दिल करे तो आप उनको सेव करें। तो इधर आता हूँ मैं और इधर से मैं जाके काउंटर, मुझे इधर पर भी काउंटर को बताना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं मल्टीपल काउंटर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि वो उस हिसाब से काउंटर का डेटा लेके आए। तो काउंटर 2, अब जब आप काउंटर 2 में आएंगे तो देखें आपको काउंटर 2 के ही प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैं काउंटर 1 में आऊँगा तो आपको ये काउंटर 1 के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो मैं लेट से काउंटर 2 पर आता हूँ और इधर जाके मैं लिखता हूँ 1036 और मैं जैसे ही टैब या इंटर प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मुझे पेनाडोल मुझे ऐड कर दी। अब एक ही है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप मैन्युअली भी इस चीज़ को ऐड कर सकते थे। जैसे मैं पेनाडोल के ऊपर जाता हूँ और सेल प्राइस आप इसको बता सकते हैं आप कितनी रखना चाहते हैं। लेट्स से 200 की परचेज़ थी, मैं 300 की सेल करनी है, आप इससे ज़्यादा सेल करना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। अब आपको बता रहा है अवेलेबल क्वांटिटी इतनी है, आप इससे क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मैं 5 और क्वांटिटी ऐड इधर पर कर देता हूँ। तो क्योंकि पेनाडोल मेरे पास पहले से इधर पर ऐड थी तो ये उसी के अंदर ऐड हो गया हो गई है। इस तरीके से हम कुछ और प्रोडक्ट्स को ऐड करके देखते हैं। मैं अगेन कोई और प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूं तो मैं काउंटर 1 में गया और फॉर एग्जाम्पल 1001, तो इधर पर हमारे पास HR शूज़ हैं वो इधर पर ऐड हो गए। देन दोबारा से अगर मैं 1001 ले आऊँ तो दोबारा उसमें एक क्वांटिटी ऐड हो गई। मतलब जितनी बार मैं बार कोड दबाता रहूँगा उतनी बार अगर तो एग्जिटिंग है तो वो उसी में ऐड करेगा, अगर तो नहीं है तो वो एक नया प्रोडक्ट को ऐड इधर पर करेगा। लेट्स से मैंने ये 2 परचेज इधर पर कर ली। साथ ही साथ इधर पर आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि टोटल कितना चल रहा है 7800 उसके, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि अली के ड्यूज़ भी हैं तो वो आपको 41,000 दिखा रहा है और 48,800 आपको ग्रैंड टोटल इधर पर दिखा रहा है। आप चाहे तो उसको डिस्काउंट देना चाहें, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, आप परसेंट में भी दे सकते हैं लाइक 20%, तो वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, 1560 का डिस्काउंट होगा। अगर मैं परसेंट के अंदर डिस्काउंट नहीं देना चाहता, मैं रुपीज़ में देना चाहता हूँ, जैसे मैं 300 तो वो 300 डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप एक्सपेंस को ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं जो है वो फॉर एग्जांपल 200 रुपये एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ तो वो 7,700 इधर पर आपको जो है वो शो कर रहा है। लेट्स से मैं इधर से अभी एक्सपेंस को ख़त्म कर देता हूँ, उसको 0 और मैं इसको डिस्काउंट दे देता हूँ। ऑटो 4% का डिस्काउंट है तो वो आपको इधर पर दिखा रहा है। इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की पास्ट हिस्ट्री क्या है। लेट्स से बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि स्पेशली मेडिसिन के अंदर या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जहाँ पर हम अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग सेल प्राइस के अंदर जो है वो डेटा बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इधर पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप अगर इधर पर गौर करें तो आपको इधर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है फाइंड का, जिसकी शॉर्टकट की अल्टर F है। फिर भी अगर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको पास्ट हिस्ट्री जो है वो दिखा देगा सारी, कि ये प्रोडक्ट आपने इससे पहले कितने का बेचा है और किस कस्टमर को बेचा है।
सही है, और कितने बेचे हैं। तो ये पूरी एक हिस्ट्री मेंटेन करता हुआ आ रहा है। जैसे कि 1 मार्च को मैंने 1200 को बेचा, 5 बेचे, 1 मार्च को दोबारा आ गया ये, 27 मार्च को मैंने 1200 का बेचा, 10 बेचे, 21 को बेचे, 31 मार्च पर अगेन मैंने इसको 1500 का बेचा, कितने बेचे और किसको बेचे। तो ये पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता हुआ आ रहा है। तो ये हिस्ट्री आप मिजी शूज़ की भी देख सकते हैं, तो ये इसकी भी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होगा, साथ ही साथ पैनाडोल की भी कर रहा होगा, क्योंकि पैनाडोल मेरे पास अभी ही मैंने इधर पर सेल की है 6, तो वो उसने जो है एक ही हिस्ट्री हमें इधर शो कर रहा है। अगेन अगर मैंने पैनाडोल मल्टीपल कस्टमर्स को जो है वो बेची होंगी, तो मेरे पास उनकी प्राइसिंग भी आ रही होगी, कितने की तब मैंने परचेज़ की थी, कितने की सेल की थी, ये सारी चीज़ें इधर पर मेरे पास आ रही होंगी। अभी ये लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट आपसे गलती से ऐड हो गया तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जस्ट मैं डिलीट करता हूँ यस, और वो हमारी लिस्ट से इधर पर निकल चुका। अब देखें आप जो है वो 4800 हमारे पास इधर पर हो चुके हैं, और इधर पर अब देखेंगे तो हमारे पास 4500 इधर पर शो कर रहा है, और हमारे पास अब 45,500 हो रहे हैं। अभी तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कस्टमर आपको ये पूरी इनवाइस मतलब 4500 जो हमारे हो रहे हैं, वैसे तो 4800 हो रहे हैं, हमने उसको 300 डिस्काउंट दिया है, उसको अगर तो कैश में कैश दे रहा है तो आप कैश इनवाइस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको माइनस कर देगा आपके लेजर से। मतलब वो एक तरीके से आपसे उधार के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि ये कैश इनवाइस वो कैश पर लगेगा, तो वो आपको जो है वो माइनस कर देगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। कैश इनवाइस यस, कैश की है उसने, यस इंटर, 4500 की जगह उन्हें लेट से मुझे 5000 दिए हैं, मैंने इंटर, तो वो आपको बताएगा आपने इसको 500 रुपये रिटर्न करने हैं। मैं कहता हूँ ओके, ये आपका क्योंकि अभी ये A4 पर आपको दिख रहा है, जब आप इसके टर्मिनल प्रिंटर लगाएंगे या आप A4 वाला लगवाना चाहते हैं तो वो आपके पास ये इनवाइस आ गई, जिनमें आपके पास पैनाडोल आपने 6 लिए हैं, क्वांटिटी ये है, बिल्कुल मिनिमल सी इनवाइस आ गई, एक्सपेंस, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, हर चीज़ आपको जो है वो इधर पर शो कर रहा है, जैसा ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में होता है। अब देखें इनवाइस सेव हो गई तो वो इधर से गायब हो चुका है। अब मैं बैक जाता हूँ। अब जब मैं दोबारा से F2 के ऊपर क्लिक करूँगा और बैक जाऊँगा तो अब आप इसमें कुछ रद्दो बदल नहीं कर सकते, सिर्फ कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। सही है जी। और इसको मैं अब के लिए कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको कस्टमर में लेके जाऊँ और हम कस्टमर ड्यू में चलें तो आप देखेंगे अब इधर पर जो है वो 41,000 हमारे पास इधर पर आ चुके हैं। इसी के अलावा अगर मैं अली के इसमें आपको लेके जाऊं और ओपन करें हम इसको मैं ले जाता हूं इधर डिटेल लेजर, और इधर देखें आप अब क्योंकि मैंने क्या किया था कि सेल इनवाइस नंबर 4 मैंने कस्टमर की काटी 11,000 की 31 मार्च पर 41,000 उसका बिल हुआ था। देन अमाउंट क्रेडिट आइटम डिलीट फ्रॉम, अब क्योंकि मैंने उधर पर एक आइटम भी डिलीट किया था जो कि क्योंकि उसने उसको ऑलरेडी उसके लेजर में ऐड कर दिया, तो वो आपको बता भी रहा है कि वो आइटम डिलीट हुआ है। तो वो 3,000 का आइटम था, वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो वो 38,000 कुछ हो गए थे। लेकिन हमने क्योंकि कैश इनवाइस पर हमने जो 4500 है उसकी हमने जो कैश पर हमने सामान लिया, तो आप देखेंगे कि आपको वही ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 41,000 और आपको दिखा रहा है कि सिर्फ 4500 माइनस इधर से हुए। क्यों है? क्योंकि वो आपने कैश इनवाइस की है और अगेन बैलेंस आपका वही 41,000 रहा। लेकिन अगर मैं दोबारा से इधर बनाऊँ और क्विकली एक दोबारा से इनवाइस बनाऊँ, डबल टैप करेंगे आपके बाद कर इनवाइस आ जाएगी। दोबारा से अली को हम सेलेक्ट करते हैं, इधर से हम काउंटर सेलेक्ट करते हैं और हम फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल, और इधर से जाके हम लेट से दे देते हैं 10 और इधर से मैं कर देता हूँ ऐड करने के बाद आप देखेंगे अब इसके 44,000 पे इधर पर आ गए। 3,000 की इनवाइस है। मैं डायरेक्ट अब इस बार मैं जो हूँ वो ये फॉर एग्जांपल मुझसे क्रेडिट पर सामान लेके जा रहा है, तो मैं ऑप्शन में जाऊँगा और जस्ट इस इनवाइस को सेव कर दूँगा और ओके। देन मैं इस इनवाइस को ईजिली प्रिंट करके उसको दे दूँगा। अब क्योंकि ये कैश पर इनवाइस नहीं गई तो ये आप देखेंगे तीनों भी बिल्कुल खाली हैं। और साथ ही साथ आप इधर पर अगर पीछे आ जाएंगे और कस्टमर में मैं आपको लेके जाऊँ
तो अब कस्टमर ड्यू में 44,000 हो जाएंगे। और लेट से हम इसका लेजर भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो इस लेजर के अंदर इस लेजर के अंदर हमारे पास जो है वो अब आप देखेंगे तो 41,000 थे। अब उन्हें सेल इनवाइस की है, मतलब सेल किया मैंने उसको इनवाइस के ऊपर, कौन सी इनवाइस पर, 7 नंबर पर 41,000 की, और 3,000 पे वो मुझसे क्रेडिट पर सामान लेके गया है। तो वो अब कितने हो गए, 4,000। तो ये ईजिली मेंटेन चीज़ों को करता है। इसी तरीके से हमें परचेज इनवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप डिफरेंट चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। इधर पर हम आ जाते हैं सिंपल, और किस अकाउंट से आप परचेज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं हसनैन से परचेज़ कर रहा हूँ किस सप्लायर से, और इधर पर भी मुझे काउंटर 2 को ऐड करना पड़ेगा। आपको ये 1 टाइम बस ऐड कर देना है जितने भी आपके काउंटर है, तो ये ऑटोमेटिक हर बार उनको लेके आ जाएगा। आप कोई काउंटर्स के नाम भी रख सकते हैं, बंदे का भी नाम रख सकते हैं, सेल्समैन का, जो आप रखना चाहें वो आप इधर पर रख सकते हैं। इधर से मैं काउंटर 2 को सेलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं पैनाडोल लेता हूँ। आप अगेन इधर पर भी बारकोड को यूज़ कर सकते हैं। अब पैनाडोल को मैंने इधर पर ले लिया, और इधर पर आप देखें तो आप इधर पर जो है वो क्योंकि मैंने अभी पैनाडोल एक भी बार परचेज़ नहीं की किसी भी सप्लायर से, सिर्फ मैंने ऐड की थी, तो इसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं हुई। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड किया हुआ, जैसे मैं आपको करके दिखा, अब क्योंकि मैं पैनाडोल पहले 200 की प्राइस थी, लेट से अब ये महंगी हो गई और मैंने इसको 250 का लिया, और मैं इसको 350 में सेल करूँगा। अब अगर आप इधर पर आएँ और अब आप इसको बता दें कि आपने परचेजिंग कितनी की है। लेट से मैंने हमारे पास जो है वो 15 मैंने और ख़रीदे, तो ये 49 हो गया। चले मैं एक और खरीद लेता हूँ 16। अब मेरे पास ये 50 क्वान्टिटी अवेलेबल हो गई है, और मैं इसको क्या कर दूँगा, ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें अब मेंटेन हो गई इसकी, कि आपने 250 की परचेजिंग की है। कितने परचेज़ किए हैं, 16। सेल प्राइस कितनी है, 350 आप सेल करना चाह रहे हैं। किस सप्लायर से लिए वो आपको इधर पर शो कर रहा है। अब आप इधर पर देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता था कि बकाया जो 34 पीस हैं वो भी मेरे पास जो है वो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी अब मैं सेल करूँ तो मेरे पास ये अपडेटेड प्राइसेस आने चाहिए सबके, मतलब वो 50 पीस जो हैं वो उन सब के, ये 34 और ये 16 सबके जो है वो अपडेट प्राइस हो जाए ऑटो, जब मैं सेल करूँ इन चीज़ों को, मतलब 250 हो जाए और वो उधर 350 हो जाए। तो मैं इधर पर एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास अपडेट का, अपडेट प्राइस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट परचेज एंड सेल प्राइस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इससे होगा क्या, मैं इसको सेव करता हूँ। अगेन इसमें भी अगर आपने सप्लायर से कैश में सामान लिया है वो आप कैश में रखें, अगर तो नहीं लिया तो आप सेव कर दें। मैं अभी सेव कर देता हूँ तो सप्लायर को की तरह मेरे 24,000 पे रहते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, ओके ये सेव हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं और हम अगर आ जाते हैं दोबारा से प्रोडक्ट की तरफ, और मैं अगर इसका प्रोडक्ट का लेजर आपको दोबारा से दिखाऊं, मैं सिंपल इधर लिखता हूँ पैनाडोल, ओके। तो देखें इधर पर आप देखेंगे तो परचेज इनवाइस मैंने 250 की 350 की 34 पीस किए थे, और इधर पर हाँ इस तरीके से ये ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास थी पहले कितनी 200 की 300 की मैंने ली। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो 50 पीस हमने ख़रीदे थे। देन हमने सेल किए, कुछ 44 हो गए। देन दोबारा हमने 10 सेल किए, वो हो गए 34। फिर हमने परचेजिंग की इधर पर, और इस बार जो परचेज प्राइस हो गई थी वो हो गई थी 250, और अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 350। और कितने परचेज किए मैंने 16, तो वो होगा 50। तो ये इधर पर भी आपको मेंटेन करके बताएगा। और जब आप इधर पर जाके, मैं एक सिंपल इधर पर ही आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल मैं इधर से पैनाडोल इस बार सेलेक्ट करूँगा तो अब आप देखेंगे इधर पर परचेज प्राइस और सेल प्राइस चेंज हो चुके हैं। तो अब ये आपकी सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस अब नए दाम पर चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो पुराना जो है वो जो स्टॉक है वो ओल्ड प्राइस पर ही जाना पड़ेगा, तो फिर आपको उसके लिए जो है वो एक नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और हम इधर से सेल रिटर्न अगर कोई भी करना चाहते हैं तो वो आप इधर से सेल रिटर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क ये आ जाएगा कि आपकी हर अमाउंट जो है वो माइनस में शो करेगा और वो आपके अकाउंट से और उस क्वांटिटी से भी मतलब HR शूज़ अगर 19 थे तो वो क्वांटिटी में 5 ऐड हो जाएंगे और अगर आपके 1200 रुपये उधर पर क्रेडिट हुए थे तो या आपने जमा करवाए थे तो वो उस आपके खाते में से लेस हो जाएंगे। इसी तरीके से परचेज इनवाइस भी काम करता है। देन हमारे पास आ जाता है परचेज हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं तो वो आप इधर पर देख सकते हैं। इनकी अगर आप डिटेल देखना चाहें तो वो आप इधर से जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इधर पर आ जाता है सेल हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री भी अगेन अगर मैं देखना चाहता हूँ काउंटर 2 की तो मेरे पास सेल हिस्ट्री आ गई और इधर से जाके आप उनकी डिटेल भी इधर पर देख सकते हैं। जैसे इधर पर भी आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। देन हमारे पास इधर पर आ जाता है प्रॉफिट शीट। आप देखना चाहते हैं कि इस आज के दिन पर या जब भी जो भी डेट आप लगाएंगे उस पर मुझे कितनी जो है वो प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट शीट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आज के अंदर मेरे पास ये कस्टमर था, टोटल परचेज इतनी हुई, टोटल सेल इसमें इतनी हुई, मैंने इतना डिस्काउंट दिया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से काउंटर 2 के अंदर अगर आप देखना चाहें तो काउंटर 2 के अंदर मेरे पास जो है वो इतना प्रॉफिट हुआ तो वो इधर पर आपको प्रॉफिट शीट निकल के आ जाएगी। देन अगर आपने बार कोड इंटीग्रेट करवाया हुआ है और आप स्टिकर भी उसके प्रिंट करते हैं तो आप इधर से बार कोड स्टिकर इधर से जनरेट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इधर पर नंबर ऑफ स्टिकर जितने भी प्रिंट करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे और जनरेट वाउचर पर क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है वो प्रिंट करके बार कोड जो है वो दे देगा। देन हमें इधर पर बैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर क्या है कि अगर जिसे हम और कैश बुक जिसको हम बोल रहे हैं कैश बुक के अंदर चाहे आप उसको कैश बुक बोलें, प्रॉफिट लॉस शीट बोलें, रोज़ नामचा बोलें, जो हम दुकान बंद करते हुए या दिन के एंड में मेंटेन करते हैं उसको भी आप इधर कंप्यूटराइज मेंटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ओपनिंग बैलेंस इस महीने का कितना है, आपने कितनी क्रेडिट की, कितनी डेबिट की, आप डेट वाइज डिस्क्रिप्शन लगा के डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे कि जब एक सेल का अकाउंट है, एक एक्सपेंस का अकाउंट है तो उसके अंदर आपके जो है वो क्रेडिट डेबिट होते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि आपका कैश फ्लो क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आज जो है वो कुछ सेल करता हूँ, जैसे कि सेल 2 फॉर एग्जांपल, और हम इधर से जाके ये सेल कर देते हैं और इधर पर फॉर एग्जांपल 4000 की सेल हुई ऐड, तो देखेंगे आप इधर पर क्रेडिट 90,000 हो चुका है और कैपिटल बैलेंस भी बढ़ चुका है। इसी तरीके से कुछ मैं एक्सपेंस करता हूँ, जैसे कि गेस्ट डिनर, तो गेस्ट डिनर के अंदर हम इधर आ जाते हैं एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 1500 ऐड, देखें उधर से आपके बाबू माइनस हो गया और इधर पर डेबिट में भी वो आपका प्लस हो गया। देन आप महीने के एंड में जो भी आपका पैसे हैं उतने से आप इसको शीट को क्लोज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप इसको जो मैनुअली ही ऑपरेट करेंगे लेकिन एज आई कंप्यूटराइज हो जाएगी और आप जो है इसकी कभी भी चाहें तो रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और एक तरीके से रोज़ नमचे की तरह हमें पास काम करेगी। इसके अलावा इसकी रिपोर्ट्स भी इधर पर मौजूद हैं। आप ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट, सिंगल अकाउंट रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस शीट रिपोर्ट ये वगैरह इधर से भी निकाल सकते हैं। बाकी आप अकाउंट्स को और बनाना चाहें, जो आपको इधर क्रेडिट डेबिट के अकाउंट शो रहते हैं, आप इधर पर मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। देन हमारे पास सेटिंग्स के ऑप्शन है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई करना चाहें, आप मल्टीपल यूज़र्स बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। जैसे कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास इधर पर क्रेडिट बाय यूज़र्स के नाम आ रहे होते हैं, तो आप अगर मल्टीपल यूज़र्स रखते हैं और आपका सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूज़र यूज़ करते हैं तो आप उनके लिए मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, उनके नाम इधर पर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप राइट्स भी रखना चाहते हैं, किस यूज़र को क्या राइट हो, तो वो भी आप इधर पर जो है वो रख सकते हैं।
साथ ही साथ आप इसमें SMS इंटीग्रेशन भी करवा सकते हैं, चाहे वो फिर आपका अगर आपने कस्टमर से कोई पेमेंट ली है या सप्लायर को दी है, आपने कोई कस्टमर को सेल किया है, कुछ परचेज़ किया है, चाहे कैश में किया है, क्रेडिट में किया, व्हाटएवर जो भी काम है, चाहे आप कस्टमर की तरफ आपके पैसे हैं, आप उसको मैसेज करना चाहते हैं कस्टमर ड्यू का अमाउंट ड्यू का कि आपकी अमाउंट ड्यू हो रही है, आप काइंडली पेमेंट जो है वो जमा करवाएं, सही, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं इन सब की आप SMS भी कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जो है वो भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एक मोबाइल होना चाहिए और एक आपके पास सिम होनी चाहिए। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर आपके मोबाइल नंबर से एक SMS चला जाएगा जो भी आप कस्टमाइज SMS भेजना चाहते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल इधर पर हमारे POS सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने सेल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स तीनों को ऐड किया। सही है, आप अपनी नीड के हिसाब से इनमें चीज़ें इनेबल और डिसेबल भी करवा सकते हैं, और अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट भी इधर पर चाहिए तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.